हरे वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ये बात केवल वृंदावन के लिए लिखी गई है। ठाकुर जी इतनी जगह गए, पर वृंदावन के लिए क्या लिखा है? वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी हर तरह से वृंदावन में प्रसन्न हैं, और प्रसन्न भी नहीं, सुखी हैं। मतलब जैसे हम जिससे प्रेम करें, वो चाहे हमें रूखी रोटी दे दे, चाहे हमें सब्जी खवा दे, चाहे हमें पानी पिला दे, कुछ नहीं पूछे, और भी वो जो दे दे हमें सब स्वीकार। ठीक वैसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं, गुनाह में रखोगे तो भैया अष्टयाम हमारी सेवा करो, सुबह हमको वस्त्र पहनाओ, रात्रि में ये करो, सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं करी तो हमको बुरा भी लगेगा। लेकिन वृंदावन में यदि कोई भोग लगाना भी भूल जाए तो ठाकुर जी कहें हमको तब भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम वृंदावन में हैं, हमको वृंदावन में बहुत सुख मिलता है। हमारे लाल जी, गिरधर लाल जी, वैसे तो सब जगह घूमते हैं साथ में, घुमक्कड़ ठाकुर जी हमारे सब जगह संग जाते हैं, लेकिन जब वृंदावन जाते हैं ना, तो वृंदावन में हम ठाकुर जी का दर्शन बहुत कम कराते हैं। हमारे लाल जी के दर्शन करने तो कहीं कथा बाहर हो रही हो वहीं आओ, वृंदावन में तो बहुत कम दर्शन ठाकुर जी का होता है। क्यों? हमारे मन में भाव रहते हैं, लाल जी इतने दिन बाहर डोल डाल के आए हैं, अब वृंदावन में ठाकुर जी हैं थोड़े, ठाकुर जी घूम रहे होंगे, गोपीन के यहाँ जा रहे होंगे, ग्वाल बालन के संग रह रहे होंगे, कभी राधा रमन जी के पास जाके चौसर खेलते होंगे, कभी बिहारी जी के पास जाके 56 भोग खाते होंगे, राधा वल्लभ जी में ब्याहुला में दुल्हा बन जाते होंगे। वृंदावन रहते हैं, ठाकुर जी डोलते रहते हैं वृंदावन में। इसलिए हम कहते हैं लाल जी भी व्यस्त हैं वृंदावन में, तो मतलब अभी घूम रहे हैं, घर पे नहीं है। और जब बाहर रहते हैं तो बेचारे यहाँ गुना में कहाँ जाएंगे, यहाँ तो सब अपरिचित हैं, तो कमरा में ही बैठे रहते हैं यहाँ, इसलिए सबको दर्शन होता है। सब भाव है बंधु, और वृंदावन भाव प्रदायक है, अयोध्या वैराग्य प्रदायक है, ज्ञान प्रदायक है, बद्रीनाथ तप प्रदायक है, द्वारिका ऐश्वर्य प्रदायक है, जगन्नाथपुरी वैभव प्रदायक है, पर हमारा वृंदावन प्रेम लक्षणा भाव प्रदायक है, वो भाव प्रदान करता है। वृंदावन में आने के बाद में आप प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन नहीं करोगे, आप मन में ठाकुर जी को देखो, भाव में ठाकुर जी दिखेंगे, अनुभव होगा ये वृंदावन। तो वृंदावन को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी वृंदावन पधारे, वृंदावन आकर के भगवान ने अघासुर का वध किया, ग्वाल बालों के संग भगवान वन भोज कर रहे थे। उसी वन भोज में ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान कैसे हो सकते हैं। ठाकुर जी तो सब ग्वालान को झूठो कूटो सब खा जाएं, झूठा कूटा खा रहे थे, तब तक भी ब्रह्मा को लगा ये भगवान तो नहीं है यार, बताओ सबका झूठा खा रहे हैं। लेकिन हो सकता है प्रेम ज्यादा होता है तो झूठा खा लिया जाता है, लेकिन हद तो तब हो गई, ठाकुर जी सबको अपने मटका से अपने हाथ से निकाल के दही बांट रहे थे, और दही बांटते बांटते दही खत्म हो गया, सो 2-3 सखा बच गए, लाला हमें तो दही मिलो ही नहीं, रोने लगे। ठाकुर जी बोले यहाँ पे आओ, सब सामने बैठो, ए सुन तो को दही ना मिली? बोले ना मिली, तू मेरी या वारी उंगली को चाट ले, वाको उंगली चटा दे, दूसरे को अपना अंगूठा चटा दियो, एक से बोले तू मेरी हथेली चाट ले। ठाकुर जी के हाथ को ही सब सखा चाटने लगे। ये देख करके ब्रह्मा बोले कदापि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये परब्रह्म है ही नहीं, राम 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 राम, छी छी छी, ये भगवान है। और इसी बात से शंकित होकर के ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी गए थे हाथ धोवे के लिए जमुना जी में, जलपान करने के लिए, इतने में लौट के आए तो ग्वाल बाल सब हरण हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा, ठाकुर जी ने कहां गए? बोले तो ब्रह्मा हरण करके ले गया। बोले हमारे प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो तुम। बंधुओं, प्रेम का मतलब ही यही होता है कि जहां पर आप अपने दायरों को तोड़ देते हो, नियम कानून दायरे जहां टूट जाते हैं, वही तो प्रेम है। माना कि ठाकुर जी अपरस में रहते हैं, माना कि ठाकुर जी परम पवित्र हैं, परम शुद्ध, मुझे कभी कभी क्या लगता है, बहुत ध्यान से सुनना,
ठाकुर जी अपरस में रहते हैं, ठाकुर जी इतने नियमों में रहते हैं, ठाकुर जी मंदिर के भीतर गर्भगृह में रहते हैं, वहां कोई नहीं जा सकता, उनको कोई नहीं छू सकता, इतने नियम कानून, ठाकुर जी इतने नियमों में पूरे विश्व को बंधन मुक्त करने वाला स्वयं इतने बंधन में रहता है। सुबह 4 बजे ही उठेंगे, 12 बजे ही भोग लगाएंगे, 6 बजे ये होगा, रात्रि 9 बजे सो जाएंगे, इतने बंधन में ठाकुर जी क्यों? मन में फिर भाव आया कि ठाकुर जी हमको चुनौती देते हैं, अगर तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो तो हमारे बंधन तोड़वा के दिखाओ, हमारे नियम तोड़वा के दिखाओ। ठाकुर जी इतने नियमों में इसलिए रहते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। अगर तुम में सामर्थ्य है, तुम्हारी भक्ति में इतना बल है, तो जैसे कर्मा की झूठी खिचड़ी खाने हम जाते थे वैसे तुम्हारे लिए भी आएंगे, तुम करके तो दिखाओ। ठाकुर जी नियमों में बंधे ही इसलिए कि हम तोड़वा सकें। भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह दूर किया, अपने अंदर से सारे ग्वाल बाल प्रकट कर लिए, सबके संग लीला करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब देखा तब उनको समझ आया, भगवान से आकर के क्षमा मांगने लगे, लेकिन ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई, लेकिन ठाकुर जी ने एक नहीं सुनी ब्रह्मा जी की। आगे बंधुओं फिर भगवान की पौगंड अवस्था प्रारंभ हो गई। अब ठाकुर जी नेक और बड़े है गए। अब ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जाते हैं, गायों के बीच में बैठते हैं, मधुर वेणु का नाद करते हैं, वंशी बजाते हैं, और उस वेणु का नाद सुनते ही कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को ऐसा लगता है कि मानो श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और ये लीला कर रहे हैं। आजकल अभी 10, 15, 20 साल पहले लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ टीवियों पर यदि आप भागवत में दर्शन करो 10वें स्कंद में, तो तब लाइव टेलीकास्ट होता था। कैसा? ठाकुर जी कोसों दूर वन में जाते और वहां बैठकर के कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी जैसे ही वेणु बजाते, वो वेणु की ध्वनि जैसे ही गूंजती हुई ब्रज में पहुंचती, और कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियां जब उस वेणु की ध्वनि को सुनती, सबके नेत्र बंद हो जाते, और नेत्र बंद होते ही सबको ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता। ऐसी कदम्ब की डाल है, वहां ठाकुर जी बैठे हैं, नीली पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी के पीछे यमुना जल बह रहा है, कमल के पुष्प गिर रहे हैं, मधुर मधुर सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी यहाँ देख रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं, गाय कान उठा करके ठाकुर जी की टेर सुन रही है। ये सब लीलाएं गोपियों को घर बैठे बैठे सुनाई देने लग जाती है। इसी को ही वेणु गीत कहते हैं। किस किस गोपी को क्या क्या दर्शन हो रहा है, वो सब वेणु गीत में श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर भाव। ऐसे वेणु गीत का भाव आया। ठाकुर जी जब वापस गैया चरा के आते हैं तो गोपियां सब घेर लेती हैं और ठाकुर जी से एक शिकायत करती हैं। ठाकुर जी बोले, क्या क्या कहना है बताओ। कि मुरहर रंधन समय माकुरु मुरली रवम। हे नाथ, आपसे हमारी एक प्रार्थना है। बोले क्या? आप पूरे दिन वंशी बजाया करो, पर जब हम भोजन बनाने बैठते हैं तब वंशी मत बजाया करो। ठाकुर जी बोले, अरे बावड़ी, तुम भोजन बनाती हो, वास्तव में हमारी वंशी की ध्वनि आती होगी तो भोजन स्वादिष्ट बनता होगा। बोले, स्वादिष्ट तो दूर की बात, बन ही नहीं पाता। बोले क्यों? हाथ पांव काम ना करें? बोले जैसे तैसे हाथ पांव तो काम करते ही नहीं, फिर भी हम जैसे तैसे बना देना तो आपकी वेणु की सरसता से सारी लकड़ी गीली हो जाती है, अग्नि बुझ जाती है, भोजन बन ही नहीं पाता श्याम सुंदर। बस हमारी एक बात मान लो कि जब भोजन बनाए करें तब आप बंशी मत बजाया करो। ठाकुर जी बोले, अब मोह कब पता चलेगी कि तेरे घर में भोजन कब बनना है? तुम कब भोजन बना रही हो, वास्तव में मैं बंशी नहीं बजाऊं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला पूरे ब्रजमंडल में चल रही है। भगवान एक दिन गौचारण करके लौटे, पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंधी आ रही, सबके घर 56 भोग बन रहे हैं। ठाकुर जी ने आके नंद बाबा से पूछी, बाबा जी 56 भोग कौन के काजे बनने हैं?
बाबा ने कही, बोले लाला हम सब किसान हैं, हमारो देवता इंद्र राजा है, इंद्र, और वह इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम 56 भोग बना रहे हैं। बाबा इंद्र को प्रसन्न करवे तो कहा होगा? बोले लाला हमारी खेती बाड़ी है ना, अगर इंद्र प्रसन्न रहेगो तो अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि इन सबन से खेतन की रक्षा करेगो। अच्छा बाबा एक बात बताओ, इंद्र तो प्रसन्न है गयो लेकिन सूर्य नाराज है गयो तो खेती बाड़ी है जाएगी हमारी? मान लो इंद्र तो प्रसन्न है गयो लेकिन सूर्य नाराज है गयो और सूर्य ने इतनी गर्मी कर दी कि पूरा खेत जल गयो, फिर क्या करोगे पिताजी? बोले लाला बात तो तेरी ठीक है, तो क्या करना चाहिए? बोले जैसे 56 भोग इंद्र के काजे, एक 56 भोग सूर्य देवता को भी करो। ठीक है लाला, 2 बार 56 भोग लगा देंगे साल में। बोले बाबा एक बात और सुनो, बोले इंद्र भी प्रसन्न है गयो, सूर्य भी प्रसन्न है गयो, वरुण देवता नाराज है गयो तो एक 56 भोग वरुण देवता को भी करो। तो 3 56 भोग साल में करने हैं। सब राजी है गए। ठाकुर जी बोले अच्छा बाबा एक बात बताओ, इंद्र भी राजी है गयो, सूर्य भी राजी है गयो, वरुण देवता भी राजी है गयो, पवन देव नाराज है गए तो हमारी खेती है जाएगी? एक ग्वाला बोले लाला ऐसे तो फिर सब देवता रीझेंगे तभी खेती चलेगी। बोले वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, आप एक एक देवतान को रिझाओगे तो 33 करोड़ देवता हैं, इतने तो साल में दिन ना हो मैं जितने देवता हैं, और सबन को रिझाओगे पूरा जीवन इनको रिझावे में ही चले जाओ, खेती बाड़ी करोगे कब? बोले लाला तू क्या कहना चाहे, रिझा में नहीं? बोले नहीं मैं यो ना कह रहा हूं रिझाओ मत, पर मैं यो कह रहा हूं एक इकलौते देवता को मत रिझाओ, ऐसे को रिझाओ जैसे सब रीझ जाए। जड़ में पानी डालोगे पूरा वृक्ष हरो भरो हो जाएगा, पत्ता गिन गिन के पानी डालोगे वैसे कोई लाभ नहीं पिताजी। तो बोले फिर लाला तू ही बता इन सब देवताओं को एक आधार कौन? बोले इन सब देवताओं को एक आधार शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। बाबा यदि आप एक 56 भोग गिरिराज जी को पधरा दोगे ना, सब देवताओं को पेट अपने आप भर जाएगा। ऐसे को भजो जैसे सब राजी है जाएं। लाला और कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? बोले इंद्र नाराज है गयो तो जिन गोवर्धन नाथ की शरण में हम जा रहे हैं वो रक्षा करेंगे हमारी। और भैया इंद्र कहां जाएगा नाराज है के? यदि गोवर्धन नाथ नाराज है गए इंद्र ते तो इंद्र को भी पदवी छोड़नी पड़ेगी अपनी। हमारे गिरिराज बाबा के हाथ बड़े बहुत बड़े बड़े हैं, चलो सब गिरिराज जी की शरण में। सब ब्रजवासी बोले लाला हमको तो डर लग रहा जावे। बोले भय के संग कभी देव के पास नहीं जाना चाहिए, निर्भीक होकर के जाओ, पूर्ण विश्वास के साथ जाओ, गिरिराज जी सबन की रक्षा करेंगे। और ठाकुर जी ने एक लोभ दे दिया। बोले अच्छा एक बात बताऊं, तुम इंद्र की पूजा सदियंत कर रहे हो, कभी इंद्र को देखो आपने? बोले ना लाला हमने तो कभी ना देखो। बोले लेकिन मैं वचन दे रहा हूं 4 भुजा वारो गोवर्धननाथ प्रकट होएगो, सबन को दर्शन देगो और सबके प्रसाद को स्वीकार करेगो। चलो गोवर्धन की शरण में। आहा सब ब्रजवासी लाला की बात मान गए, और लाला की बात मान करके सबन ने अपनी बैलगाड़ी में 56 भोग सजाए, और 56 भोग सजाए सजाए करके सब ब्रजवासी गोवर्धन को जा रहे हैं। आगे आगे श्याम सुंदर नाचते भय चल रहे हैं, ग्वाल बाल जयकार करते चल रहे हैं, और सब ब्रजवासी गा रहे हैं मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने कारो कनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, नाय
ब्रजवासी गंगा नाव मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने श्री गोवर्धन नाथ की चंद्र सखी लखबाल कृष्ण सवे, चंद्र सखी लखबाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवे। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण हे छवि। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण 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 मैं तो हरिधर, मैं तो हरिधर, मैं तो हरि दर्शन में पाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। और खोलाज हमारी गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन। रखोलाज हमारी गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु गोवर्धननाथ की जय। सब ब्रजवासी गोवर्धन पहुंच गए। गोवर्धन में जाकर के श्री गिरिराज जी को अभिषेक कियो, लेकिन इतने विशाल गिरिराज जी, यमुना जल से कोई पारी नहीं भयो। तब मन से गंगा प्रकट भई और वह मानसी गंगा से श्री गोवर्धन नाथ जी को अभिषेक किया गया। बोलो मानसी गंगा महारानी की। मन से गंगा प्रकट करके सब ब्रजवासी ने गिरिराज जी को अभिषेक किया। तत्पश्चात गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा के 56 भोग सजाए। 56 भोग सजा करके सब ब्रजवासी को लेकर के श्री गोवर्धन नाथ की आरती पूजा निवेद्य कियो। जैसे ही ब्रजवासी ने प्रणाम ढोक करके जैसे ही उठ करके दर्शन किए हैं, इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले श्री गिरिराज जी प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों से कहने लगे, लाओ भैया अपने अपनों घर को भोग लाओ, पवाओ मोकू। आहा ब्रजवासी तो नाचन लगे, बोले लाला बूढ़े है गए हम, जीवन निकरगो पूरा इंद्र की पूजा करते करते, कभी दर्शन नहीं दिए मैंने, लेकिन तेरो गिरिराज बाबा तो बड़ो सांचो देख प्रकट है के दर्शन दे रो। ठाकुर जी बोले देरी मत करो, चलो एक एक करके सब जाओ अपने घर की सामग्री पवाओ अपने हाथन से।
श्री गोवर्धन नाथ को सब अपने अपने घर की सामग्री खवा रहे हैं। भगवान के ग्वाल बाल बोले, लाला ये देवता है, देख मैं तो यहाँ को हाथ छू के आया, नकली ना है, असली है चारों हाथ। मैं तो हाथ पकड़ गई हूँ, देख रो कहीं मोम के तो ना लगा लिया यानी नकली। ठाकुर जी बोले, तू देवता है, तू बाके हाथ जाके हाथ ने खींचे आयो? बोले हाँ मैं देख रो कहीं नकली तो ना लगा लिए। ऐसे भोरे भारे सब ब्रजवासी। ग्वाला बोले, लाला जो गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा, देख जैसे तेरे नेत्र, नाक, कान सब कछु बिल्कुल तेरे जैसा, बस या को श्रृंगार ने ज्यादा है, सोने को मुकुट है, सोने की पाग है, बढ़िया सुंदर आभूषण ज्यादा। यदि लाला तेरो श्रृंगार ऐसा कर दिया जाए, चाहे 2 भुजा और तेरी लगा दी जाए नकरी, तो तू गिरिराज जी बन जाएगा। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला हमें तो लग रही है अब जय कर लेंगे, बढ़िया वृंदावन जाकर के एक बैलगाड़ी में तोकू बैठा के तेरो श्रृंगार कर दे करेंगे और पूरे वृंदावन में हल्ला कर देंगे, गोवर्धन नाथ आगो पूज लो। सब आए करके तो पे दक्षिणा चढ़ा दे करेंगे, हम बढ़िया प्रेम संवाद से मक्खन खाए करेंगे। लाला बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। श्रीदामा कोने खड़ो खड़ो बोलो, लाला ये तेरे जैसो ना दिख रहा, मुंह तो यूं लगे तू ही खड़ो का ऊपर। अरे लाला तुम दोनों को चेहरा क्यों मिल रहा है? ठाकुर जी बोले, अरे मधुमंगल इतनी बुद्धि मत लगावे श्रीदामा, मैं अपनी गैया चरावे आऊं ना गिरिराज जी पे, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही को दूध जे गोवर्धन नाथ पीवे, या हमारे दोनों उनको चेहरा मिल लो है। श्रीदामा बोलो, जे कोई बात ना भाई लाला, दूध पीवे तो कैसे चेहरा मिले? बोले एक मैया के 2 बालक हूं मैं, चेहरा मिले कि ना मिले उनको? तेरो तेरी बहन को चेहरा मिले कि ना मिले? बोले हाँ लाला मिले तो है। ठीक वैसे ही एक गैया को दूध पियो सो हमारो चेहरा मिल गो। अभी हम बुद्धि मत लगावे ज्यादा। श्रीदामा अब भी सोच में पड़ो। ठाकुर जी बोले, कहा सोच रहे हो? बोले मैं यूं सोच रहा हूं लाला, दूध तो बछड़ा भी पीवे, भा को चेहरा तो मिलो नहीं हमते, गोवर्धन नाथ को चेहरा तो कैसे मिल गो? ठाकुर जी बोले, अब तू मान जा बात है, अब तू ज्यादा बुद्धि मत लगावे, ये देवता है, मैं तो साधारण तुम्हारे जैसे ग्वाल बाल हूं। ऐसे सब प्रेम में आनंद, सब लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद है रो भैया, एक दूसरे को एक एक घर की सामग्री खिला रहे हैं, इतनो सुख को आनंद है रो सब ब्रजवासीन में। तभी कोई ने जाके इंद्र को बताई दी कि भैया तेरी पूजा बंद है गई। इंद्र ने, नारद जी ने जाके बताई दी। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने मेघ मालाओं को आदेश कर दिया, जाओ ब्रजमंडल पे बरस जाओ। और सांबर तक मेघ आकर के ब्रज पर बरसने लगे। सांबर तक मेघ बंधुओं प्रलय काल में बरसते हैं, ऐसे नहीं बरसते। जैसे ही सांबर तक मेघ बरसने लगे, सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। इतने में ही ठाकुर जी ने ब्रजवासियों की रक्षार्थ गिरिराज जी को प्रणाम किया। दोनों भुजान्त गिरिराज जी एक तरफ से उठाए और भीतर प्रवेश करके अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गिरिवरधारी गोपाल की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब ब्रजवासी आ जाओ, सबरे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी पहुंच गए। सबने देखी, अब गिरिराज जी बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। गिरिराज जी कभी यहाँ को जाएं, कभी यहाँ को जाएं। अब जहां को गिरिराज जी जाएं, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे, और सबन ने यूं लगे ये हम ही ऊपर कर रहे हैं गिरिराज जी को। सब ब्रजवासी ने साध लिए गिरिराज जी, अपनी अपनी छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी अपने पसीना पहुंचे, लाला हमने साध लियो गिरिराज। ठाकुर जी कह रहे अच्छा लाला, हाँ तू उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है अपनी अपनी। अरे ठाकुर जी बोले ठीक है, अब तुम्हारी छड़ी लग गई, मुंह खड़े रहने दो। ना ना लाला, तू काय को बेमतलब जबरदस्ती दिखा रहा हो कि तू जय जय यूं खड़े हो। चल आए, उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली। देख दूर दूर तक सब ब्रजवासी की छड़ी लगी। अच्छा 1-200 ब्रजवासी थोड़ी है, लाखों ब्रजवासी। बीच में ठाकुर जी खड़े। ठाकुर जी कहे तो फिर संभालो गिरिराज जी, मैं हटा रहा हूं उंगली। जैसी लाल जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज सबन की छड़ी टूट गई। सब ब्रजवासी बोले लाला 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 संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, सबन की छड़ी टूट गई। अब सब ब्रजवासी अपनी छड़ी इनको देख रहे हैं जी कैसे टूट गई भैया। और अब तो दूर दूर तक कोई की छड़ी नहीं है, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी को लगन लगी आज तो ये ब्रजवासी मान जाएंगे कि मैं ही भगवान हूं।
आज तो इनको मानना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही ना है। ब्रजवासी थोड़ी देर तो देखते रहे, फिर बोले लाला इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठायो, तेरी उंगली पे गिरिराज जी कैसे उठ गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ए मधुमंगल सीधामा चलो प्रणाम करो, जय जय हम। ए आओ सबरे, आओ लाइन लगा के सबरे प्रणाम करो, हम ही जय जय हैं। ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहेगो सो मानेंगे, लेकिन जा बात को नहीं मानेंगे कि तू जय जय, तू जय जय ना है, तू जय जय ना है। लाला सही सही सांची बता, तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? ठाकुर जी के नेत्र थोड़े सजल हो गए। ब्रजवासियों का ये प्रेम देख करके बताओ भाई, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा पर्वत उठाना कोई हंसी मजाक है? हमारा बालक कोई साधारण सा काम कर दे, अरे बालक चलने लग जाए तो मां खुश हो जाती, मेरा बालक खुद चलने लगा। यहां ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी उठा लिए, तब भी ब्रजवासियों को लग रहा है ये कोई और प्रताप है, हमारो लाला जय जय नहीं है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कछु तो मुंह में माखन को बल आयो भैया, या हमारे मैंने गिरिराज जी उठा लिए, कछु गोपन करी सहाय। गोप ग्वाल बोले लाला हमने क्या सहायता करी? बोले आप सब एक टक मेरी उंगली की ओर देख रहे, एक टक मेरी ओर देख रहे, और जब गिरिराज जी प्रकट भये तो सब उनको देख रहे, फिर मुंह को देख रहे, यूं कह रहे भैया इतनी इतनी शक्ल कैसे मिल रही है? तो आप सबन की नेत्रन से सबन की शक्ति मेरे भीतर आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सब ग्वाल वालन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठाया। ग्वाल वाल बोले तभी तो आप कह रहे कि भाई आजकल इतनी कमजोरी क्यों आ गई हम लोगन में, इतनी घबराहट सी क्यों हो रही है? नेक चल के सांस फूल जाए हमारी, हम ये सोच रहे हमारी शक्ति कहां गई? सब ले गो, चोर कर गो, सबरी चोरी कर लिया ने हमारी शक्ति। महाराज इतनो सुनते ही ग्वाल वालन ने घी के पीपा खोल लिए, 56 भोग खोल लिए, सब लोग खान लगे। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म ना आ रही है? ऊपर ते वो इंद्र देवता बरस रहा है, नेक सो हमारो लाला गिरिराज जी धारण करके बैठो, और तुम सब यहाँ 56 भोग उड़ा रहे हो। बाबा तू ना समझेगो, हम खामेंगे तो हमारे भीतर शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे सोई शक्ति लाला में चली जाएगी। या हमारे बाबा हमें तो खान दे, हमारी शक्ति ते लाला उठावे को। ऐसे भोरे, ये चतुर नहीं है, ये ब्रजवासी भोले हैं, इसीलिए ठाकुर जी को प्रिय है। और श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। बंधुओं वास्तव में तो ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, पर ठाकुर जी जहां खड़े हैं वहीं पीछे हमारी श्यामा जो, हमारी श्री राधा रानी भ्रगुटी टेढ़ी करके खड़ी हैं। ठाकुर जी तो नख पे गिरिराज जी धारण किए हैं, पर किशोरी जी के तो केवल भ्रगुटी मात्र पर गिरिराज जी टिक गए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। एक प्रकार से अगर ऐसा कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, गिरिराज जी धारण तो हमारी श्यामा जू ने किए। लाल जी तो नाटक कर रहे हैं, बस उंगली छुपा के खड़े, देखो मैंने उठाए, लेकिन वास्तव में गिरिराज जी तो किशोरी जी के दिव्य नेत्रों से ऐसा प्रकाश प्रकट हो रहा है, उसी पर गिरिराज जी टिके हुए। ब्रज की अधिष्ठात्री, ब्रज की स्वामिनी, ब्रज की रक्षिका तो हमारी श्री राधा रानी, श्री राधे। ये सब ब्रज के भाव हैं बंधुओं, नए नए भाव हैं, और भी कई सारे भाव हैं ठाकुर जी ने कैसे उठाए, सबको हम श्रवण करेंगे। हम प्रणाम करते हैं। श्री गोवर्धन नाथ कृपा करें। सब लोग आश्रय का एक पद मेरे साथ गाओ, सब ब्रजवासी गा रहे हैं। चरण शरण गिरिराज कुंवर के, 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 चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज धरण के, चरण शरण गिरिराज धरण के,
हम विधिया विधि कछु नहीं जानत, हम विधिया कछु नहीं जानत। रहत भरोसे श्री गिरिवर धर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर। गोवर्धन की रही तलहटी, श्री गोवर्धन जू की रही। गोवर्धन की रही तलहटी, श्री गोवर्धन की रही। तन पुलकित व्रज रज में लोटत, तन पुलकित रज में लोटत। श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलहटी, गोवर्धन जू की रही। गोवर्धन की गोवर्धन जू की, श्री गोवर्धन जू। बोलो गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, प्यारे गिरधर लाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, आज के आनंद की, पूछरी के लौठा की, खूब खूब प्यारे श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राम।